श्री राधा श्री राधा। Oh,
ते
मधुप हमारे लाल जी मधुप बोले राधा माधव सरकार की जय। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की, पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त है। पहले पूज्य भाई जी के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद ठाकुर जी के चरित्र में से कुछ सुनते हैं। भाई जी कहते हैं कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति बनाकर जब तक मन से अधिक चिंतन नहीं होगा तब तक प्रेमी भक्तों के प्रति आकर्षण तेजी से बढ़ना कठिन है। आवश्यकता है केवल इस बात की कि जिस किसी भी प्रकार से मन श्री कृष्ण के गुणों में, उनकी लीला में नाम की मधुर मधुर स्मृति बनी रहे, बस इसी बात की चेष्टा करें। श्री कृष्ण चिंतन में ही जीवन का साफल्य है और ऐसा करने से ही रास्ता तय होगा। आंखों के सामने आप यह तान देख रहे होंगे, बाबा ऐसा कहते हैं, पाल तना दिख पड़ रहा है, पर सच मानिए यही सच्चिदानंद में वृंदावन राज्य है। यहीं पर श्री कृष्ण है और सारी लीला यहीं पर चल रही है, बस हमें दिख नहीं रही। मन से चिंतन कीजिए, संध्या का समय है। वन से श्री कृष्ण गायें चराकर लौट रहे हैं। आगे गायों की कतारें हैं। गायें हुमक हुमक कर श्री कृष्ण के पास जाना चाहती हैं। पीछे भी गायों की कतार है। बीच में भगवान अत्यंत मधुर स्वर से वंशी बजा रहे हैं। ध्वनि की मधुरता के कारण गायों में भी एक अत्यंत शांति से बीच बीच में आ जाती है। श्री कृष्ण पीतांबर पहने हुए हैं, घुंघराले केश हैं, मंद मंद हवा के झोंकों से ललाट पर आ जाते हैं। उन्हें वे अपने बाएं हाथ से हटा देते हैं। सड़क के किनारे श्री गोपियों की कतार है। श्री कृष्ण अपने बालों को हटाकर कभी किनारे की ओर से और कभी पीछे की ओर ताक देते हैं, थोड़ा मुस्कुरा देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गायें भी पीछे पीछे आगे बढ़ती हैं, ग्वाल बाल भी उनके पीछे पीछे हो जाते हैं, कभी आगे और कभी पीछे, ये क्रम चलता रहता है। इस प्रकार मन को कभी गाय में, कभी ग्वाल बाल में, कभी श्री कृष्ण में, कभी श्री कृष्ण के मुकुट में, कभी उनकी घुंघराली अलकों में, कभी उनकी वंशी में, कभी उनके चरणों में, कभी वृंदावन के कदम्ब के पेड़ में, कभी आम के पेड़ में और कभी अमरूद के पेड़ में स्थिर करने की चेष्टा करें। मन को मुकुट देखने में लगाया और फिर आसानी से जितनी देर तक मुकुट देख सके मुकुट को देखें। जब मन हटने लगे तो किसी दूसरे अंग में मन को लगा दें। फिर वहां से मन उठे तो तीसरे अंग में लगाते रहे। इस प्रकार वन, नदी, पर्वत, गायें, सड़क, गोपी, आम, ग्वाल बाल, अमरूद, छीके, डंडे, बांसुरी, ऐसी अनंत चीजें हैं ब्रज की जिनका आप चिंतन कर सकते हो, जिनमें चाहिएगा तो मन लगा सकते हैं। बस मन को फुर्सत मत दीजिए और जीभ तो मशीन की तरह नाम जप करती रहे और मन वृंदावन के किसी पदार्थ का चिंतन करता रहे। बहुत जरूरी हो तभी मन को बाहर लाइए, नहीं तो अंतर्मुख रहकर प्रत्येक वृत्ति को
वृंदावन के किसी भी पदार्थ में तदाकार होने दीजिए। अभ्यास करने से होगा और खूब आसानी से होगा। सब भूलकर इसकी चेष्टा कीजिए। नहीं करेंगे तो फिर कोई उपाय नहीं है। बाबा कहते हैं कि नहीं करेंगे तो फिर कोई उपाय नहीं। जहां दीवार दिखती है, मकान दिखते हैं, टीले दिखते हैं, कुआं दिखता है, पेड़ दिखते हैं, वहां आंख मूंद कर एक बार खूब दृढ़ता से निश्चय कीजिए, आहा, यहाँ तो वृंदावन है। बस वे पेड़, वे दृश्य, बस सामने श्री कृष्ण है, गायें हैं, बस यही है। इस प्रकार जितनी लीलाएं पढ़ी हैं और सुनी हैं, जितनी सुनेंगे पढ़ेंगे, उनमें से किसी और मन टने, उसी में रम जाइए, तभी रास्ता तय होगा। मन को तन्मय करना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी करें। उनकी कृपा का आश्रय लेकर करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। घबराना नहीं चाहिए। जिनकी अनंत कृपा से मन में धुंधली सी लालसा पैदा हुई है, उनकी कृपा से निश्चय ही आगे भी हमें बढ़ा लिया जाएगा। जल्दी या देरी पहुंचना तो है ही, जल्दी या देरी से पहुंचना तो है ही। अभ्यास से सफलता मिलेगी और नाम तो खूब जल्दी सज जाएगा। हाँ, मन को किसी खास स्वरूप या लीला में लगाने में थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। बीच बीच में जल्दी जल्दी स्मृति तो थोड़े से ही अभ्यास से संभव हो जाती है। एक पद आता है, उसका अर्थ है, सखियां कहती हैं, छिन ही छिन सुरति होत रिमाई। श्री गोपी अथवा श्री राधा जी कहती हैं, सखी बार बार स्मृति हो रही है। वह उनका बोलना, मिलना, चलना, मुस्कुराते हुए देखना, प्रीति की रीति, प्यार भरी चतुरता बार बार याद आ जाती है। संध्या के समय श्याम सुंदर गायों के साथ आते थे। उस समय उनकी मनोहर छवि देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो सुंदरता रूपी आनंद में, अमृत में समुद्र लहरा रहा हो। किशोर अवस्था रूपी तरंगे उनमें झलमल कर रही हैं। श्याम सुंदर का एक एक अंग क्या था, मानो कामदेव की सेना हो। धीरज बरबस छूट जाता था। आंखों पर किसी अंग की छवि पड़ते ही मालूम पड़ता था मानो श्याम सुंदर ने जादू कर दिया हो। इस प्रकार पूज्य दादा को प्रणाम। एक पद आता है, हमारे प्रहलाद जी कई बार सुनाया करते हैं, पूज्य मल्लूपीठ सरकार के मुख से सुना था कि हरि तेरी लीला की सुधिया, कि हरि तेरी लीला की सुधिया, कि ठाकुर जी आपकी लीलाओं की सुधि आ रही है। तो सुधि आएगी, हमें लीला याद कर लेनी चाहिए। और लीला याद ना भी करो तो कोई बात नहीं, रोज एक पढ़ करके आओ और एक किसी भक्त को पकड़ लो, उसे सुनाओ कि भाई कल मैंने ये लीला सुनी थी और ये लीला तुझे सुननी पड़ेगी, सुन के जाइयो। है तो कितना रोज का एक विषय बना लो कि आज ठाकुर जी, मान लो ब्रज का एक दिन पुस्तक है अपने चक्रदादा की, बड़ी सुंदर पुस्तक है। आप पढ़ोगे ना, ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि आप कहीं बाहर सोच रहे हो, इधर उधर कोई बात नहीं। सुबह से शुरू होती है ब्रज लीला, नंद बाबा, ठाकुर जी, बलदाऊ जी कैसे उठते हैं वहां से शुरू होती है और पूरा रात्रि तक का स्मरण है उसमें। रोज उसे एक बार पढ़ लो। और तो और बताओ, एक कागज छोटा तरीका, उसको पूरी को स्कैन करके चैट जीपीटी को भेज दो। उसे कहो कि इसे शॉर्ट में बना के दे मुझे, वो शॉर्ट में बना के देगा। कहते मुझे 50 पॉइंट में चाहिए, बस ये 50 पॉइंट चाहिए, तो 50 पॉइंटों में पूरी बना के दे देगा। इसमें जितने टॉपिक है उनको 50 पॉइंटों में एक एक लाइन के बना के दे। उसके बाद उसे याद कर लो। और कुछ नहीं समझ में आता तो भाई कथा सुनो डेली। उससे भी कुछ नहीं समझ में आता तो राधा 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 बाबा कहते नाम जप। और कुछ ना कर सको तो यहां आ जाओ समय से। तो भाई जी बाबा कहते हैं कि भैया ये करने से होगा।
भगवान की अपार लीलाएं हैं। इन पदों पर, इनके भावों पर बैठकर एकांत में विचार कीजिए। विचार करते समय मन में एक रस की धारा बह उठेगी। आप उसमें न जाने कहां से कहां बह जाएंगे। रोज एक पद उठा लो। नहीं भी समझ में आता पद रत्नाकर का एक पद तो हम यहाँ करते ही हैं। इससे अलग यहाँ वाला नहीं, यहाँ का छोड़ दो, यहाँ का मत काउंट करना भाई, यहाँ तो एक पद होता ही है आराम से। या बाबूजी की कोई पुस्तक उठा लो, नित्य हमें उसका एक पेज पढ़ना है। अपने आप भगवान से प्रेम बढ़ेगा। हमारे पास सब चीजों के लिए समय है, लेकिन भगवान के स्वाध्याय के लिए समय नहीं। बाकी सब चीजों के लिए हमारे ऑफिस में दादा सर कहते हैं, मेरे बॉस ही कहते हैं, मैं उनसे कहता हूँ ना सर मेरे घर पे ये काम है, मुझे अभी जाना है, जल्द जाना, तो सीधा बोलते हैं, नाम लेके बोलते हैं क्या अमित सब काम हो रहे हैं, बस ऑफिस का काम नहीं हो रहा सब काम हो रहे हैं, ऑफिस का काम नहीं हो रहा। सब बढ़िया चल रहा है, एकदम चकाचक, खा रहे हैं पी रहे हैं, पर ऑफिस का ये काम मटका हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो मुझे बार बार लगता है भाई सब काम हो रहे हैं पर एक काम नहीं हो रहा है, भजन नहीं हो रहा है, स्वाध्याय नहीं हो रहा है। पता नहीं कौन इन पुस्तकों का हम क्या करेंगे जो लाइब्रेरी में इतनी सारी रखी हुई हैं, कोई तो पढ़ेगा इन्हें। या तो हमने ऐसा सोच लिया सेठ जी की तरह हमने की तब हम बना के छोड़ दिया, जिसके कानों तक बात पहुंचनी की पहुंच ही जाएगी। तो हमें दूसरों तक नहीं पहुंचानी, अपने तक बात पहुंचानी है। अपने को कृष्ण प्रिय प्रभु का पुस्तक उठाई थी आखिरी बार 10 साल हो गए हैं, 5-6 साल हो गए ना। सत्य बोलता है सीताराम जी, आखिरी बार पुस्तक कब उठाई थी सत्संग की? 3 साल पहले। अच्छा 3 महीने पहले। अच्छा उठा के वो रखी थी दूसरी तरफ उठा के वो ये भी कह रहा पुस्तक है तो मैं हर हफ्ते उठा के इधर से उधर रखता हूँ, हर मंगलवार। वो वाली नहीं भाई। ब्रिज बिहारी आखिरी बार पुस्तक कब उठाए थे? हैं? नहीं फोन नहीं, सच सच बता दे, आखिरी बार पुस्तक कब उठाए थे? अभी जब मधुर प्रोग्राम था उसमें पुस्तक उठा के क्या बात है भाई, ये भी विलक्षण बात है। तो अपने को भाई ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम कहीं भी जाते हैं सबसे पहले क्या नाम लेते हैं? हम गीता प्रेस के संस्थापक भाई जी के चेले हैं, हम भाई जी के परिकर हैं, बाबा के परिकर हैं, सेठ जी के परिकर हैं। क्या हमने कभी गीता प्रेस की कोई पुस्तक पढ़ी? नहीं, हम 1-2-4 पढ़ ली वो अलग बात है, उसके बाद छोड़ दी अलग बात है, लेकिन फिर भी नित्य स्वाध्याय तो होना ही चाहिए भाई। हम जिन महापुरुषों के हैं उन महापुरुषों के बारे में या उनकी लिखी हुई भगवान की वार्ताएं, और ये बड़े बड़े संत उनसे ही संत बन रहे हैं। आप वृंदावन में चले जाओ, पूज्य विनोद बाबा की कुटिया में चले जाओ, बाबूजी बाबा के चित्र लगे, पुस्तकें अपार, पुस्तकों का इतना अंबार लगा हुआ है, पढ़ते रहते हैं। पूज्य प्रेमानंद बाबा के भी हमने देखा था, पूज्य बाबूजी बाबा, पुस्तकें, गीता प्रेस, सब चीजें वही। साधक संजीवनी के बारे में महाराज जी ने बोला था। चलो साधक संजीवनी तो डर लगता होगा उठाते हुए कि भाई बहुत मोटी पुस्तक। भक्त सुमन हो गए, इतने सारे पुस्तकें हैं, भक्त चरित्र, अब तो भक्तमाल भी गीता प्रेस से है, तो हम पढ़ सकते हैं भाई। अब आप कहोगे अंगद जी भाषण मत दो, कथा सुनाओ कोई दूसरी, भाषण ही सुनोगे आज। कल मैं जा रहा हूँ, मैं तो कह के भाग जाऊंगा। लौट के फिर यही आना है भाई, और कहाँ जाएंगे? लौट के बुद्धू घर को आए। दादा कई बार कहते हैं बिहारी जी गोद में तो ले नहीं लेंगे तुम्हें। बिहारी जी तक तो आजकल पहुंच ही नहीं पा रहे हैं लोग। बीच रास्ते में लोही मार्केट में खो जाता बच्चा, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए इन पदों पर, इनके भावों पर। कोई भी एक पद, अच्छा ये नहीं कि पद रत्ना करें, मैं तो कहता हूं जिन रसिकों में आपका मन लगता हो ना, उन रसिकों के पद उठा लो।
रोज एक पद का भाव पढ़ो। और तो और सूरदास जी महाराज प्यारे लगते हैं ना, तो सूरदास जी महाराज की गीता प्रेस से 3 पुस्तकें जो पदों की हैं वो बहुत सुंदर हैं। विजय पदावली होगी, अनुराग पदावली होगी, ये जो पुस्तकें बहुत सुंदर पुस्तकें भी हैं। और एक एक पद का अर्थ है नीचे, कि भाई हमें ना समझ में आ रहे हो पद तो उसका अर्थ भी नीचे दिया हुआ है। तो रोज एक पद पढ़ेंगे तो सूरदास जी की वाणी होगी भैया, और लीला चिंतन हो गया अच्छा खासा। करने की जरूरत नहीं है, करवा देंगे संत अपने आप। कल पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज कह रहे थे कि भजन भगवान पीछे पड़ जाएंगे आपके। कौन? भजन भगवान आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो भैया ऐसे अपने एक संत हुए पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी, जिनके बारे में हम सुन रहे थे। तो ठाकुर जी वाटिका आ गए, हमने कल सुना था। तो भाई जी ने पूरी बात बताई ठाकुर जी को कि कैसे कैसे बाबा ने संकल्प करवाया और उस संकल्प की शक्ति से तुम यहाँ वाटिका में पहुंच गए। भाई जी ने अपने हाथ की पेन और गोद की प्रूफ नीचे रख दी और कहा चलो बाबा से मिल करके आते हैं पहले। और बाबा से मिलवाया। फिर भाई जी ने कहा ठाकुर तुम स्नान आदि से निवृत्त हो लो, फिर भोजन करके मेरे पास आ जाना, राधा अष्टमी के पद गाने के लिए तुम्हें लिस्ट देनी, वहां मैं तुमको दूंगा, उनकी राग बैठा लेना। वे पद गोस्वामी जी के साथ साथ तुमको गाने। गोस्वामी जी कौन? चिमनलाल गोस्वामी। तो उनके साथ आपको गाना है। तैयारी में ठाकुर जी जुट गए उत्सव की। श्री ठाकुर जी के अलावा उनके समवयस्क सखा आदि सभी लोग आदरणीय बाई पूज्य श्री भाई जी की सुपुत्री के नेतृत्व में बड़े उल्लास के साथ महोत्सव की तैयारी होती। पद गायन में श्री गोस्वामी जी व ठाकुर जी के अलावा श्री राम शर्मा जी, श्री हरिवल्लभ जी, श्री नटवर जी, श्री नरेंद्र जी आदि सभी सहयोग देते थे। नटवर जी कौन? साधु कृष्ण प्रेम जी, जिन्हें बाबा कहते हैं नटवरिया, प्यार से कहते हैं। अब भैया आगे क्या हुआ ठाकुर जी के चरित्र में? भाई जी की सदा ये चाह रहती थी कि श्री राधा अष्टमी महोत्सव बड़े उल्लास से मनाया जाए, जिसके सच्चे भावग्राही श्री बाबा को सुख मिले। इस वर्ष उत्सव के 2 दिन पहले श्री भाई जी ने ठाकुर जी को बुलाकर कहा कि इस बार 9वीं तिथि को श्री बजरंग जी ढाड़ी ब्रज के उत्सव के अवसर पर नृत्य गान कर उपहार मांगने वाला एक विशेष वर्ग के रूप में खड़े होकर बधाई वाले पद गाएंगे। दधी कांदो। उनको प्रसंग अनुकूल वस्त्र पहना देना। ठाकुर जी बाजार गए और कई व्यक्तियों के धारण कराने योग्य श्रृंगार का आवश्यक सामान खरीद लाए। दधी कांदो उत्सव में सभी लोग श्रृंगार धारण करके पहुंचते हैं। ढाड़ी मांगने आता है ना। अच्छा, कपड़ों से ही रंग आ जाता था उत्सव में, और वही प्रथा आज भी चल रही है। पर एक बात बड़ी विलक्षण रहती थी, श्री ठाकुर जी को भी ढाड़ी बालक बनाया, बने थे ढाड़ी बालक। पूज्य बाबा तो आंख बंद किए हुए समाधिस्थ बैठे रहते थे। पूरा वाटिका का उत्सव चलता, राधा अष्टमी का बाबा नेत्र बंद किए बैठे रहते, क्योंकि उनका उत्सव भीतर चल रहा होता था। श्री ठाकुर जी ने सोचा कि जब तक बाबा इस ढाड़ी वाले दृश्य को देख नहीं लेंगे तब तक ये वस्त्र पहनने बेकार है भाई। सारा सुख फीका है जब तक बाबा ना देखें। पूज्य बाबा के हाथ से बधाई मिले तो आनंद आए। ऐसा सोचकर वे झट से मंच पर चढ़ गए और पूज्य बाबा को प्रणाम करते हुए बोले, बाबा, ओ बाबा, दंडौत, बधाई है बधाई। बाबा उनकी भाव भरी आवाज सुनकर बाह्य ज्ञान में आए। आंखें खोलकर देखा, किंतु मूंछ लगाए हुए ठाकुर जी को पहचान नहीं पाए, क्योंकि घनश्याम दास ठाकुर जी ने मूंछ लगा रखी थी। श्री भाई जी ने कहा, बाबा यह अपना घनश्याम है। तब बाबा उन्हें पहचान कर जोर से हंस पड़े और एक चपट ढाड़ी बालक के गाल में लगा दी।
श्री ठाकुर जी ने तुरंत अपना दूसरा कपोल आगे करते हुए कहा, बाबा इस पर भी लगाओ। ढाड़ी परिवार के नृत्य को देखकर बाबा कभी हाथ उठाकर जय जय करते तो कभी जोर जोर से बाबा हंसते। देखो ये हंसी देखी हुई है तो इसलिए याद आ रही है बाबा की हंसी। आप एक वीडियो लेना, उसमें बाबा खूब अलापचारी कर रहे हो, खूब मुस्कुरा रहे जोर जोर से। घनश्याम दास ठाकुर जी बगल में है, वो गमछा सा लिए और हवा कर रहे हैं बाबा की। इतने में बाबा ने पास खड़े हुए श्री भाई जी की धोती से, नहीं पहले उन्होंने कहा ऊपर, बाबा हंस रहे थे बार बार। श्री ठाकुर जी कहने लगे, लाली जाई है उसकी बधाई दो, केवल चपत से काम नहीं चलेगा। तब बाबा ने एक तुलसी के गमले से तुलसी पत्र तोड़कर ठाकुर जी के मुख में डाल दिया। बड़ा उमंग का वातावरण था, जय जयकार का तुमुल नाद चारों ओर गूंज रहा था। इतने में बाबा ने पास में खड़े हुए भाई जी की धोती से एक टुकड़ा फाड़कर ढाड़ी परिवार को प्रसादी वस्त्र के रूप में प्रदान किया। दधी कांदो उत्सव के बाद जब श्री ठाकुर जी बाबा से मिले तो बाबा ने कहा, तुम्हें श्री पौदार महाराज के वस्त्र का छोर मिला है, तुम उसे साधारण मत समझना, वह छोर परम दिव्य वस्तु है। और उसी समय उस छोर के ऊपर एक छंद बनाकर बाबा ने सुनाया, जो हम अक्सर गाते हैं कि सांवर सुंदर की धोती की वह एक किनारी फाड़ी है, तुम तुच्छ न वस्तु से समझो उसमें ब्रज रस की खाड़ी है। राधा कर से खो दी उसके कण कण में कृष्ण खिलाड़ी है, अवगाहन मत सहित उसके जो पहरे नीली साड़ी है। अच्छा, इनके साथ बाबा के साथ 4 जने और थे का घनश्याम दास ठाकुर जी के साथ 4 जनों को मिला था वस्त्र, ठाकुर जी को भी मिला था। हमने पद सुना है, हो एक नई बात सुने आए। गोस्वामी जी है ना, वो आते हैं चिमनलाल गोस्वामी जी के उसमें वंशज में आते हैं, आपने भी देखा है जो गाते हैं वो वाला पद, कैसी दिव्य तुम्हारी ममता, अलग राग में गाते हैं कुछ। तो उनको भी वो वस्त्र मिला था उस समय। उन्होंने कहा कि हम 4 जने थे और चारों को बाबा अलग से कुटिया में बुलाया। बाबा ने बाद में सारा प्रोग्राम होने के बाद में अलग से कुटिया में बुलाया और कुटिया में बुलाकर इस वस्त्र का महत्व बताया था कि भाई जी के इस वस्त्र का क्या महत्व है। तो बाबूजी आज भी आप देखना, कभी वाटिका, कभी राधा अष्टमी जाने का मौका मिले तो सब लोग इधर उधर रहते हैं, वो क्या करेंगे, या तो बाबूजी के कक्ष में मिलेंगे या आपको बाबा की समाधि के सामने बैठे मिले। उनकी जेब में यहाँ छोटी सी डायरी रहती है, श्याम गोस्वामी जी महाराज, तो उनकी जेब में यहाँ डायरी रहती है, उस डायरी में पद लिखे हुए हैं और वो पद दिखाते हैं। कई बार मैं उनके पास बैठा हूँ तो कहते हैं, देखो ये पद है ना, ये बाबा का लिखा हुआ है यहाँ पे। बाबा ने कहा बहुत अच्छा लिखा है तुमने। श्याम गोस्वामी जी पद लिखते थे और लिख लिख के बाबा से करवाते थे चेक, तो बाबा कहते बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोचो, जिन आंखों ने बाबा बाबूजी को देखा उनको हम देख पाते हैं, और जिन संतों ने भगवान को देखा उन संतों को देख पाते हैं। तो श्री ठाकुर जी ने बाबा को पूरा वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार श्री भाई जी ने उन्हें आज के उत्सव के लिए प्रेरित किया था। ठाकुर जी ने कहा, बाबा हम तो युगल के उपासक हैं, हमें आपके वस्त्र की प्रसादी भी मिलनी चाहिए। फिर पूज्य बाबा ने अपने वस्त्र का टुकड़ा भी श्री ठाकुर जी को प्रसादी रूप में प्रदान किया। गीता वाटिका में पूज्य बाबा के पास रहकर ठाकुर जी ने गहन एकांतिक साधना करी। बाबा ने पीछे कुटिया दे दी थी और आराम से साधना करते थे। एक बार 3 महीने तक पूज्य राधा बाबा ने उन्हें अपने निकट रखा था। इस समय अंतराल में अपने जीवन की विशेष घटनाओं, साधनात्मक रहस्यों और दिव्य अनुभूतियों के कुछ प्रसंग ठाकुर जी के समक्ष उजागर करते हुए बाबा ने कहा था कि मैं जो कुछ भी तुमसे कहूं तुम केवल दत्त चित्त होकर सुनते भर जाना, यथा समय उसका रहस्य तुम्हारे नेत्रों के सामने प्रकट होगा। यथा समय उनका रहस्य तुम्हारे नेत्रों के सामने प्रकट हो जाएगा। ब्रह्म बेला में ठीक 4 बजे उठकर ठाकुर जी पूज्य बाबा की सेवा में उपस्थित हो जाते थे। तब से लेकर रात्रि तक वे बाबा के निकट ही बने रहते।
इस हेतु पूज्य बाबा अपनी कुटिया के घेरे से सटाकर एक छोटी सी कुटिया का निर्माण ठाकुर जी के लिए करवा दिया था। अपने गोरखपुर प्रवास में ठाकुर जी इसी कुटिया में रहकर साधना करते थे। आसपास घनी वृक्षावली थी। सघन झाड़ियों के भीतर अनेक जीव जंतु पक्षियों ने अपने घर बना लिए थे। वाटिका के आसपास घने जंगल व खेत थे। रात्रि में सांप, नेवला, खरगोश, सियार, लोमड़ी, तेंदुए, जंगली जानवरों का भी आगमन होता रहता था। किंतु पूज्य श्री भाई जी एवं बाबा के समर्थ आश्रय में रहने से साधकों को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई कभी। और एक प्रसंग बहुत बढ़िया याद आया। इतना घना जंगल था काका कि एक बार वाटिका में बारिश पड़ी, बहुत ज्यादा, बहुत तगड़ी बारिश हुई। उस समय बाबूजी नीचे वाले कक्ष में रहते थे। नीचे जहाँ राधाष्टमी ललिता षष्ठी मनाए तो वहां से कोई कमरा था, तो वहां पर रहते थे। तो वहां पर क्या, वो पानी भर गया और जितने भी बाबूजी के पत्र लेखन का ज्यादातर प्रूफ रीडिंग का काम होता था वो सारे भीग ना जाए इसलिए, अच्छा, प्रसाद देने के लिए ज्यादातर या तो माँ चली जाती थी बाबा का प्रसाद देने के लिए, या बाई चली जाती थी, या बाबूजी स्वयं जाते थे। उसमें भर गया पानी बहुत ज्यादा। तो बाबूजी और सावित्री बाई जी सब उसमें कार्य में लग गए फटाफट। बाबा का किसी को ध्यान नहीं रहा कि पीछे कुटिया में बाबा के यहाँ भी पानी भरा हुआ। अब यहाँ पे पानी भरा, सारे कागज वागज गए, तो ये समय बीतता चला गया। तब भाई जी को याद आई कि बाबा की भिक्षा रह गई यार, और पानी तो पीछे भी भरा होगा। तब भाई जी ने कहा फटाफट दो बाबा का, मैं बाबा को लेकर ही आता हूँ यहाँ पे। तो बाबूजी गए और जब पीछे की साइड गए ना, तो इतना पानी भरा हुआ था, बाबूजी छाती तक यहाँ तक डूब गए थे। और जब जाकर के कुटिया में देखा तो बाबा तख्त के ऊपर बैठे हुए थे। पानी इतना भर चुका था, तख्त के ऊपर बैठे हुए थे। तब बाबूजी ने जैसे ही देखा बाबा को, दोनों के नेत्र भरी आए। बाबा के तो इसलिए भरी आए कि देखते हुए पसीज गए कि बाबूजी को मेरा इतना ख्याल है, देखो मुझे लेने के लिए। लेकिन इतना वैराग्य भैया, किसी से कुछ नहीं कहते थे बाबा, किसी से कुछ नहीं कहते कोई। और बाबूजी के परिवार के लोग तो बाबा के लिए ऐसे थे, कुछ भी कर दे, कोई गलती हो कैसी भी हो, पूज्य की तरह मानते थे बाबा। कोई भी हो, कैसा भी हो। ऋषभ बता रहा, जब भाई जी और बाबा का कभी झगड़ा हो जाता था तो भाई जी के घर वाले बाबा का पक्ष लेते थे। इतना प्रेम था भैया। इन महापुरुषों की कहीं नहीं जा सकती। महापुरुषों में कैसा अथाह प्रेम होता है। एक बार पूज्य भैया के विषय में पूछना है, पट में नहीं खुले, चलो फिर घर चलते हैं, पट खुलेगी। राजेंद्र जी भैया सुला देना। कितना टाइम लगेगा राजेंद्र जी? 3 मिनट। अच्छा, हरि बोल। आज भोग थोड़ा देर से आया, 20 पे भोग आया। 9:20 पे ऐसा कह रहे हैं भैया वो, मतलब खोलने में और फिर उसमें लगाने में टाइम लग गया। 9:20 पे लगा होगा। 9:20 पे लगा हो। चलो 20-15 मिनट तो करेंगे। तो वाटिका में कभी किसी को हानि नहीं हुई है। पूज्य बाबा की कुटिया में एक बार वर्षा काल में इतना पानी भर गया कि उनका काठ का तख्त भी डूब गया था। उस तख्त पर एक और पूज्य बाबा बैठे थे और दूसरी ओर ठाकुर जी बैठे। जब पानी भर गया, उसी अवस्था में बिना विराम दिए पूज्य बाबा ठाकुर जी को अपनी अंतरंग अनुभूतियां सुनाते रहे। पूज्य श्री भाई जी नित्य रात्रि को अपने संपादन कार्यों को पूर्ण करके हाथ में लालटेन लेकर गीता वाटिका के परिसर में जाते थे और सभी आश्रित साधकों का कुशल क्षेम लिया करते थे। इनकी पैनी दृष्टि में साधकों के साधन स्तर
एवं उनके गुण दोष छिप न पाते। वे समय समय पर तद अनुसार सभी साधकों को सचेत करते रहते एवं सबके संभाल किया करते थे, सबको समझाया करते थे। जिसमें भी दोष दिखता, त्रुटि दिखती, भाई जी सबको देख लेते थे। भैया महापुरुषों से कुछ छिप नहीं सकता, महापुरुषों को सब पता चल जाता है। फिर वो एक एक करके समझाते बाबूजी। सत्संग में पूज्य श्री भाई जी गीता शास्त्र पर ही अधिक चर्चा किया करते थे। एक एक श्लोक की गूढ़ एवं विशद विवेचना करते हुए सत्संगी जनों के प्रश्नों का समाधान करते थे। किंतु सरस भावग्राही ब्रजवासी श्री ठाकुर जी को उस उच्च कोटि का बौद्धिक कम ही भाता था। पूज्य श्री भाई जी से निवेदन करते हुए ठाकुर जी ने कहा कि ब्रज लीला संबंधी प्रसंगों पर बोलने का आग्रह किया ठाकुर जी ने। तब भाई जी ने अपने सत्संग में ब्रज लीला की रसमयी चर्चा करते हैं उनके सामने और गोपी प्रेम की महिमा पर बोलते हैं। श्री ठाकुर जी को विशेष रूप से अपने सामने बैठाते हुए यह कहते, मैं यह मधुर चर्चा तुम्हारे लिए ही करता हूं, तुम मेरी ओर ही अपनी दृष्टि रखा करो, इससे तुम्हें विशेष लाभ होगा। एक बार वाटिका में रहने वाले अन्य साधकों ने पूज्य बाबा से आग्रह किया, बाबा आप हम लोगों से कुछ साधन करवाइए, साधक मंडल बनाकर कुछ नियम दे दीजिए, हम आपके संरक्षण में रहकर कुछ दिन नियम पूर्वक साधना करना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर पूज्य बाबा प्रसन्न हुए और ठाकुर जी को बुलवाया। ठाकुर जी के आने पर पूज्य बाबा बोले, भैया अगर तुम इस मंडल में सम्मिलित हो जाओ तब तो साधक मंडल बनवाएं और नियम भी दें, नहीं तो ये लोग मेरी बात मानेंगे नहीं और मेरा उत्साह ठंडा कर देंगे। बाबा कह रहे हैं। श्री ठाकुर जी ने पूज्य बाबा की बात मानकर कुछ दिन सबके साथ मिलकर नियम पूर्वक नाम जप का अनुष्ठान किया तथा अन्य साधकों ने भी भिन्न भिन्न अनुष्ठान किए। पूज्य भाई जी व ठाकुर जी के प्रति, पूज्य श्री भाई जी का ठाकुर जी के प्रति अनोखा वात्सल्य था। एक बार पूज्य श्री भाई जी की मां का श्राद्ध था। भोजन के लिए निमंत्रित ब्राह्मणों की सूची में किसी ने श्री ठाकुर जी का नाम लिख दिया, घनश्यामदास ठाकुर जी का। जब यह सूची पूज्य श्री भाई जी के पास गई तो उन्होंने उसमें से तुरंत ठाकुर जी का नाम काट दिया, कहा कि यह ब्राह्मणों में नहीं है, यह तो मेरा अपना बालक है। कभी कभी ऐसा होता था जब गीता वाटिका में आयोजित किसी उत्सव में, पट खुलेंगे महाराज, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राधा माधव सरकार की। अजय भैया आ जाओ। अच्छा भैया नहीं आ गए, छोड़ो, मैंने ताना मारे बिना। अच्छा काका आगे क्या हुआ? अभी 5 मिनट है ना भैया, क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगा भी तो थोड़ा खड़े आराम से, बंद नहीं कराऊंगा पट बिल्कुल, 10 मिनट तो चलेगा कम से। गोपाल भी अभी आए, से पूरे सत्संग का लाभ मिलना चाहिए। रघुनाथ जी कभी कभी ऐसा होता है कि जब गीता वाटिका में आयोजित किसी उत्सव में श्री भाई जी अत्यंत व्यस्तता के कारण उसमें सम्मिलित नहीं हो पाते, तब सभी की दृष्टि में ठाकुर जी की ओर जाती, सभी की दृष्टि ठाकुर जी की ओर जाती कि ये चाहे तो श्री भाई जी उत्सव में पधार सकते हैं। जब ठाकुर जी से कहा जाता तो वे तुरंत भाई जी के पास जाते और उनसे बड़े स्नेह से निवेदन करते कि बाबूजी आज एक ऐसा आयोजन किया है, आप थोड़ी देर के लिए सही पर आ जाइए। श्री भाई जी इनकी बात सुनकर मुस्कुरा देते और कहते, अच्छा 1 घंटे बाद आ जाऊंगा, और 40-45 मिनट बाद ही आ जाते थे। एक बार किसी ने पूज्य श्री भाई जी से शिकायत करी कि ठाकुर आपकी नकल बनाता है, कभी कहता है बाबूजी ऐसा मुंह चलाते हैं, ऐसा बोलते हैं। श्री भाई जी ने उत्तर दिया, भैया प्रणाम करने वाले तो बहुत मिले, पर ऐसी नकल बनाने वाला कोई बिरला ही है।
जो मेरी नकल बना सके। इस बात के समर्थन में उनकी पुत्री पूज्य सावित्री बाई फोगला कहती, हम सब बालकों में से ठाकुर का मन पूज्य बाबूजी से सर्वाधिक जुड़ा हुआ था। श्री ठाकुर जी ने एक बार चर्चा में बताया कि पहले जब मैं भाई जी के पास जाता था तो थोड़ा मुझे संकोच होता था। एक बार पूज्य भाई जी ने मेरा संकोच दूर करते हुए कहा, तुम्हारा जब भी मन किया करे मेरे पास चले आया करो। तब से इच्छा होने पर मैं उनके पास जा बैठता था। उस समय वे अपने कल्याण संपादन आदि कार्य कर रहे होते। चश्मा नीचे करते हुए पूछते कि भाई के होयो घनश्याम आए हुए, भाई के होयो घनश्याम आए हुए, आओ बैठो। मेरी कामना तो रहती नहीं थी, बस उनकी समीपता के सुख के लोभ से उनके पास जाकर बैठ जाता था, क्योंकि बाबूजी कल्प वृक्ष थे, सामने वाले की मांग के अनुसार कार्य किया करते थे। ठाकुर जी ने पूज्य भाई जी एवं बाबा के निर्देश अनुसार सर्वत्र भगवत भाव की साधना का अभ्यास किया था। सर्वत्र भगवान हैं, वे हमारे चारों ओर स्थित हैं, सब में विद्यमान हैं तथा सब वे ही बने हुए हैं। भिन्न भिन्न देह रूपी यंत्रों में स्वर भर भर कर वे ही बोल रहे हैं। इस प्रकार की सुदृढ़ भावना का अभ्यास करने के लिए पूज्य श्री राधा बाबा ने ठाकुर जी को कहा था कि भैया सर्वत्र भगवत भावना किया करो, निरंतर यह अभ्यास किया करो। जहाँ आँख जाए वहीं श्री कृष्ण दर्शन हो। जब यह अभ्यास बढ़ जाए सब श्री कृष्ण ही हैं। जड़ चेतन पेड़ पंखा व्यक्ति घड़ी जो कुछ भी दिखाई दे उस जगह श्री कृष्ण की रट लगा दो और आरंभ कर दो। जहां कुछ भी चीज है तुम लिखा हुआ है भाई, मेरे रोम में तुम, सर्वत्र तुम। ऐसी भावना करते हुए अपने मन को श्री कृष्ण के रूप माधुरी में बहाते चले आओ। श्री ठाकुर जी ने सर्वत्र भगवत भाव की साधना शुरू कर दी बाबा के कहने से। वे लोगों से व्यवहार करते समय अपनी छोटी से छोटी चेष्टाओं में इस बात पर विशेष ध्यान रखते थे कि सर्वत्र श्री कृष्ण ही प्रतिष्ठित है, कहीं प्राकृत भाव ना आ जाए, इतना ख्याल रखते ठाकुर। धीरे धीरे सफलता मिली ठाकुर जी को सब में भगवत भावना करने से। किसी भी व्यक्ति के सामने आने पर नेत्र बंद करके ठाकुर जी कहा करते थे, तुम ही बोलते हो, प्रणाम करते हो। और ऐसा करते ही ठाकुर जी कहते हैं कि तत्क्षण श्री कृष्ण प्रकट हो जाते थे, तत्क्षण श्री कृष्ण प्रतिष्ठित हो जाते थे वहां पर। पूज्य बाबा इनके इस अभ्यास से बहुत प्रसन्न हुए। एक बार पूज्य बाबा ने ब्राह्मणों के पूजन का संकल्प लिया। इस हेतु वे एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहते थे जो इनकी तरफ से ब्राह्मणों को साक्षात नारायण मानकर अर्चना कर सके। उसकी ऊपरी भावना ना हो, मतलब दिखावटी ना हो, कुछ भी भीतर से नारायण माने सबको। श्रद्धा में तनिक भी न्यूनता ना आए। पूज्य बाबा की दृष्टि ठाकुर जी की ओर गई। पूजन हेतु उन्हें नियुक्त करते हुए बाबा ने कहा, क्या तुम साक्षात भगवान मानकर ब्राह्मणों का पूजन कर सकते हो ठाकुर? ठाकुर जी ने कहा, जी बाबा, इसमें कठिनता ही क्या है, सोचो कैसा अभ्यास किया हो। ऐसा कहकर वे पूजन में बैठ गए। पूजन संपन्न होने के बाद पूज्य बाबा ने पूछा, ठाकुर तुम्हें कैसा लगा? ठाकुर जी ने बताया, बाबा जब मैं पूजन हेतु बैठा तब कुछ क्षणों के लिए तो मुझे इनके बाह्य स्वरूप का भान रहा, किंतु पूजन शुरू करते ही मुझे सब नारायण दिखाई दे रहे थे। यह बात सुनकर बाबा प्रसन्न हुए। बोले, ठाकुर तुम्हारा सर्वत्र भगवत भाव का अभ्यास ऐसा ही चलना चाहिए। ठाकुर जी के निकट लोग बने ही रहते थे वाटिका में। एक बार किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा ठाकुर के पास इतने लोग क्यों चिपटे रहते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, भैया मेरी भगवत भाव की जो उपासना है कि मुझे सर्वत्र नंद नंदन ही दिखाई देते हैं, इसी भाव की छाया इस ठाकुर में उतर गई है, इसी भाव की छाया इस ठाकुर में उतर गई है। अतः करुणा दया सबसे निष्काम प्रेम स्नेह करना आदि अनेक गुण इसमें समाये हुए हैं। जहां ये गुण होंगे वहां आकर्षण होगा ही होगा। अब मुझसे ही पूछो, किसी से एक पैसा लेना देना नहीं, किसी से कोई काम नहीं,
तो भी मेरे आसपास कितने लोग बने रहते हैं पूरे दिन। बाबा कहते हैं मुझसे पूछो। एक प्रसंग बता के फिर ओवर करते हैं। एक बार बाबा ने कहा ठाकुर जी से, ठाकुर जी ने बाबा से कहा, बाबा मेरे को एक प्रश्न पूछना है। बाबा ने कहा पूछो। कहने नहीं बाबा अलग से समय चाहिए। बाबा ने, ठाकुर तुम्हें भी समय चाहिए? कहे हाँ बाबा मुझे भी समय चाहिए। तो बाबा ने नियुक्त कर दिया इतने इतने समय पर तुम आ जाना। ठाकुर जी आए और आकर के कुटिया बंद कर ली, और कुटिया बंद करके कहने लगे बाबा अब आराम कीजिए, मैं आपके चरण दबाऊंगा। तो बाबा ने कहा आप तो कुछ प्रश्न पूछने आए थे। कह रहे बाबा प्रश्न तो सभी पूछते हैं, आपके आराम की चिंता कौन करता है? मेरा जो समय है ना वो आप आराम कीजिए, मेरा जो समय है उसमें आप आराम कीजिए। तो ऐसे अपने घनश्याम दास ठाकुर जी हुए भैया। अब आरती करते हैं भैया, आगे फिर कभी सुनेंगे।